Okay, write down. Point number one, there are so many, there are so many financial variables. There are so many financial variables. There are so many financial variables like stock price, comma bond price, comma commodity price, stock price, bond price, commodity price, comma exchange rate, comma interest rate, etc., which keep on changing every moment, यहाँ आके तुमको ले जाना पड़ेगा, वो बंद नहीं होगा यहाँ से, तुम बंद करके यहाँ रख दो वापस. Which keep on changing every moment. Full stop. There are speculators, hedgers and arbitragers. There are speculators, hedgers and arbitragers. There are speculators, hedgers and arbitragers. There are speculators, hedgers and arbitragers who would like to trade on them. Full stop. Rather than directly trading in the cash market, cash market हो गया S plus S minus. Rather than directly trading in the cash market, लिख दो ना ब्रैकेट में, that is S plus comma S minus. माने सीधा शेयर को बाई करना या सेल करना is cash market. तो rather than directly trading in the cash market, ब्रैकेट में S plus S minus, comma, we have financial contracts called derivatives. Financial contracts called derivatives, which can be used to trade, full stop. Point number 2, definition of derivative. Point number 2, definition of derivative. दो एरो निकाल दो, लेफ्ट साइड में बुकिश, राइट साइड में इनफॉर्मल. दोनों काम का है बिकॉज अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक लैंग्वेज से एमसीक्यू आ सकता है, और इनफॉर्मल काम का है बिकॉज कॉन्सेप्ट उसी से बन रहा है. बुकिश में डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. Derivative is a financial contract, which derives its value. Derivative is a financial contract which derives its value from an underlying asset, UNDERLYING, underlying asset. कुछ ना कुछ उसके beneath में है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज पे है ना, कॉल ऑप्शन किसी चीज पे है ना, तो अंडरलाइंग एसेट राइट साइड में इनफॉर्मल. डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट designed for the purpose of betting. Derivative is a financial contract designed for the purpose of betting. Derivative is a financial contract designed for the purpose of betting. Designed for the purpose of betting. For the purpose of betting. Full stop.
पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, तो क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो भी डिस्कस किए उसको ब्रीफली लिखा पाऊं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, दो साइड, लेफ्ट साइड में ओवर द काउंटर, राइट साइड में एक्सचेंज ट्रेडेड। लेफ्ट साइड में ओवर द काउंटर, राइट साइड में एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ओवर द काउंटर में लिख दो कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड। एक्सचेंज ट्रेडेड में स्टैंडर्डाइज्ड। याद आ रहा होगा ये वर्ड, कस्टमाइज। जितना बोलोगे उतना का सौदा हो जाएगा, जब के लिए बोलोगे तब के लिए हो जाएगा। कस्टमाइज, स्टैंडर्डाइज्ड। ओवर द काउंटर में नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, नो मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड नो रीप्राइसिंग। नो मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड नो रीप्राइसिंग, लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज। दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए। जमा नहीं करना पड़ता है कुछ, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और रोज रोज जो दाम होता है वो चेंज नहीं होता है, सीधा 6 महीने बाद मिलेंगे। आज बात की 800 का, चल 6 महीने बाद मिलते हैं। तो रोज रीप्राइस 810, 10 रुपया दे, वो रीप्राइसिंग नहीं हो रहा है। अपना दाम फिक्स्ड 800 लास्ट तक, मार्क टू मार्केट नहीं हो रहा है, प्राइस इज फिक्स्ड टिल द एंड, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड डेली रीप्राइसिंग, डेली रीप्राइसिंग। ओके, आपने 800 पे एंटर किया तो 810 हो गया, 830 हो गया, ठीक है। रोज दाम चेंज हो रहे हैं। ओवर द काउंटर में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट्स, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट। जो शर्त हारा वो भाग सकता है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट्स। और एक्सचेंज ट्रेडेड में नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क बिकॉज, नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क बिकॉज क्लियरिंग हाउस इज द काउंटर पार्टी। No counterparty default risk because clearing house is the counterparty. Clearing house is the counterparty. फिर लेफ्ट साइड में ओवर द काउंटर में लो लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी मतलब सोचना, लो लिक्विडिटी, जब चाहे तब निकल नहीं सकते हैं, लो लिक्विडिटी। और इसमें हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी। लास्ट लेफ्ट साइड में लेस रेगुलेटेड, लेस रेगुलेटेड। फॉरवर्ड में लेफ्ट साइड में ओवर द काउंटर में लेस रेगुलेटेड, और राइट साइड में मोर रेगुलेटेड, मोर रेगुलेटेड। ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था। लेस रेगुलेटेड, मोर रेगुलेटेड। रेगुलेटेड समझना, नियम कानून। तो क्या होता है ना, मैंने सिंस ये फिलोसफिकल है तो और भी जगह काम करेगा, इसलिए मैंने सोचा पॉइंट बता दूं। वैसे तो डेरिवेटिव में लिखाएंगे। अगर दो सोफिस्टिकेटेड एंटिटीज एक दूसरे से डील कर रही है, सोफिस्टिकेटेड एंटिटीज एक दूसरे से डील कर रही है, एंड दे वांट टू मेंटेन प्रिवी सीक्रेसी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो बिकॉज इट विल गिव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू देयर पियर्स, they don't want to disclose too much of it. So in that case government and regulation respects it, because दो बुद्धिमान जन एक दूसरे से डील कर रहे हैं, जहाँ दिख रहा है कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता बिकॉज ये लोग इंटेलिजेंट है, पर जहाँ भोले भाले टॉम डिक हैरी रामू श्यामो वीट फार्मर ट्रेड कर रहे हैं, उनको तो सोफिस्टिकेटेड लोग चरा देंगे। समझ रहे? तो जहाँ भी स्मॉल इन्वेस्टर्स का बात आता है ना, वे स्मॉल इन्वेस्टर्स आर एट प्ले, वहाँ पे प्रोटेक्शन आ जाते हैं। बिकॉज वी नो द अदर पार्टी सो shrewd, इट विल एक्सप्लॉइट देम। तो फ्यूचर्स एनएससी बीएससी सबके लिए खुला हुआ है, तुम भी लैपटॉप पे सौदा मार रहे हैं, हम भी सौदा मार रहे हैं, तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स लोग भी खेल रहे हैं, इनको बचाना जरूरी है, वरना इन लोगों को छोड़ेगा नहीं जो ब्रोकर है या जो भी है वगैरह। बट आईटीसी एंटर कर रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, विद सिटी बैंक। आईटीसी एंट्री इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिटी बैंक। अरे गवर्नमेंट को क्या मतलब है? आईटीसी में बुद्धिमानी नहीं है क्या?
सिटी बैंक में नहीं है क्या? तो गवर्नमेंट हैज़ अ हैंड्स ऑफ अप्रोच, ठीक है, यू एंटर, देयर इज नो इशू। मैंने नो रेगुलेशन नहीं बोला, लेस रेगुलेशन बोला मैंने। आईटीसी हैज़ टू डिस्क्लोज टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द एनुअल रिपोर्ट, उसने क्या किया था, ठीक है, दे हैव अ ड्यूटी टू नो, बट इतना ज़्यादा वो सब नहीं है, मार्जिन दो, ये दो, वो दो, पर फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दुनिया खेल रहा है इसके साथ। तो उस केस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कुछ क्राइसिस, पेमेंट कुछ स्कैम नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आज तुम सोचो, आपने सबने पढ़ा 11-12 में, पब्लिक लिमिटेड वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, किस पे रेगुलेशन है? पब्लिक लिमिटेड। क्यों? यही कारण है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन आईपीओ ला रहा है, पब्लिक से पैसा रेज कर रहा है, ऐसे कैसे रेज कर लेगा? पैसा लेके भाग गया तो रेगुलेशन है। प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा नहीं यार, हम लोग तो 4-5 जन है, हम लोग अपना कंपनी मैनेज करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैनेज कर, मत दिखा। तो हर जगह ही तो ये तो कॉमन थीम है ना। म्यूचुअल फंड जो टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, ओपन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, 7th ऑफ द मंथ रिलायंस म्यूचुअल फंड, पैसा दो, माने टीवी पे, ऐड पे, सब पे, तो भोला भोला सब इंसान लोग पैसा डाल रहा है, उसको कैसे छोड़ देंगे रेगुलेशन से, ठीक है। तो बट और एक होता है म्यूचुअल फंड के अलावा हेज फंड। क्या फंड? हेज फंड। वो मांगता ही नहीं पैसा दूसरे से, ठीक है, वो लोग टॉप नॉच क्लाइंट से पैसा लेता है, एंड इट इज़ नोन दैट दे आर श्रूड, तो उनमें रेगुलेशंस नहीं है। तो इन सेंस थीमेटिक है ना, जहाँ पे भी पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ रेगुलेशंस होगा ही, इट्स अ रूल, ठीक है। जहाँ सोफिस्टिकेटेड लोग डील कर रहे हैं वहाँ पे रेगुलेशंस नहीं होगा। तो आई वॉज लीविंग दिस पॉइंट, और मेरे को ध्यान आया ये बोलने से, कहीं और मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो यू विल गेट अ थॉट ओवर इट, हाँ पहले कभी सुना हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, फिर से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, फिर से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, राइट साइड में कंटिंजेंट क्लेम्स। I had not used these words, ठीक है, तो because while teaching right now, initially half an hour, I was not focusing on terminology, I was focusing only on communication. Forward commitment मतलब both sided betting, both sided betting। ऊपर जाएगा तो भी डिफरेंस एक्सचेंज होगा, नीचे जाएगा तो भी डिफरेंस एक्सचेंज होगा, both sided betting। contingent claim मतलब one sided betting, वन साइडेड बेटिंग, एक तरफ लैप्स दूसरे तरफ एक्सरसाइज, ओके, वन साइडेड बेटिंग, यानी कि अपने राइट साइड में बात किसका कर रहे हैं? ऑप्शंस, ठीक है। पर वैसे फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव ऑप्शन इज डिफाइंड टू बी अ कंटिंजेंट क्लेम। व्हाट क्लेम? कंटिंजेंट, बिकॉज देयर इज अ कंटिंजेंसी whether payoff will occur or not. Payoff can be zero if it lapses, but forward commitment में it's a commitment, payoff will occur whether it goes up or down. One party has to pay the difference to the other, ठीक है। तो मैंने वर्ड नहीं यूज किया था फॉरवर्ड कमिटमेंट कंटिंजेंट क्लेम, लिखाते समय ध्यान आ गया तो आई एम यूजिंग द सेम, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ए बी लिखो, ए बी, ए के नीचे एफ प्लस, बी के नीचे एफ माइनस, 6 month, forward price 800, underlying SBI। तो ये डायग्राम बनाना पड़ा इसलिए बिकॉज आई एम वांटिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लैंग्वेज डिक्टेशन। तो इससे समझ में आ रहा है कि किसका बात हो रहा है, कॉल पुट का कि फॉरवर्ड का। ए ने फॉरवर्ड बाई किया है लॉन्ग, बी ने फॉरवर्ड सेल किया है शॉर्ट। किस चीज़ के ऊपर सा? SBI के ऊपर। कितने महीने का? 6 महीने का। कौन से दाम पे? 800 पे, ठीक है। तो कल भी मैंने बोला था द पॉइंट इज यू आर रिवाइजिंग विदाउट डिले। इफ यू आर रिवाइजिंग विदाउट डिले यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन द कॉपी, यू रिवाइज लेटर, हाउ विल यू अंडरस्टैंड उस दिन क्या बात हो रहा था, ठीक है ना। तो इन दैट केस इसमें पहले तो लिख दो sorry, wait a minute,
आफ्टर 6 month, देखो आफ्टर 6 month सपोज प्राइस इक्वल टू 900, प्राइस इक्वल टू 900 डैश ए विंस द बेट, लिख दो डैश ए विंस द बेट, ए जीत गया, ए विंस द बेट, ए विंस द बेट। पैरा चेंज, केस 1 फिजिकल सेटलमेंट, याद होगा समझाया था मैंने बीच में। फिजिकल सेटलमेंट, फिजिकल मतलब क्या होगा 6 महीने बाद, ए बी से 800 रुपया पे एक्चुअली बाई करेगा और उसके बाद ए बाजार में 900 बेच सकता है, पर फिजिकल डिलीवरी होगा, ए पैसा देगा शेयर आएगा, फिजिकल लिख देना। ए विल पे ₹800, ए विल पे ₹800 and take delivery of the share from B. A will pay ₹800 and take delivery of the share from B. A will pay ₹800 and take delivery of the share from B. Full stop. He may then sell the share in the market. He may then sell the share in the market. He may then sell the share in the market at 900. He may then sell the share in the market at 900. Full profit equal to 100. वैसे यहाँ पे हाँ प्रॉफिट इक्वल टू 100, ठीक है। केस 2 कैश सेटलमेंट, केस 2 कैश सेटलमेंट, केस 2 कैश सेटलमेंट। एक दो, A will receive 100 from B. A will receive 100 from B. A will receive 100 from B. ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 में 2 मिनट्स रुक जाओ, तुम लोग मत लिखो, बिकॉज लैंग्वेज अवॉइड करने के चक्कर में एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में हैव टू डिज़ाइन द थिंग। तो ये हो गया क्लियरिंग हाउस, हाँ डिस्कस हो रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए ने फ्यूचर्स बाई किया FU प्लस, बी ने फ्यूचर्स सेल किया FU माइनस। एक्चुअली F प्लस ही लिखा जाता है, आई एम राइटिंग FU जस्ट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो जैसे ही फ्यूचर्स बाई सेल किया, इन दोनों के बीच में सौदा हुआ, सौदा काट दिया गया। बोला नहीं ए किससे किया है, क्लियरिंग हाउस, बी किससे किया है, क्लियरिंग हाउस। सौदा एक्चुअली ए और बी के बीच में हुआ था लैपटॉप पे, बट सौदे के बीच में कौन आ गया, क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस बिकेम FU माइनस फॉर ए, इट बिकेम FU प्लस फॉर व्हाट, बी। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ, ये जैसे ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया ना। सौदा ए और बी के बीच में हुआ था, क्लियरिंग हाउस केम इन बिटवीन। तो नाउ ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। बोथ ऑफ देम डिपॉजिटेड व्हाट, मार्जिन से 100 रुपी, दोनों डिपॉजिट किए। यू रिमेंबर द फिगर्स वी हैड, 800 पे एंटर हुआ F0, नेक्स्ट डे दाम हो गया F1 इक्वल टू 810। तो ए को फायदा 110, बी को लॉस 90, याद होगा फिगर्स बिकॉज किए थे साथ में। नेक्स्ट डे द प्राइस बिकेम 830, दिस इज व्हाट प्लस 20, दिस इज व्हाट माइनस 20। Ultimately this became 130, this became was 70, not allowed because suppose 75 was maintenance, तो in that case इसको 30 लाना पड़ा, ये 30 ले आया, बिकॉज नहीं लाता ये एक्सट्रीम केस है, तो इसलिए नहीं लाता वाला केस क्यों लिखे, नॉर्मली पैसा ले आता है, तो इसका भी 100 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जाके नेक्स्ट डे मतलब इस तरह चलता रहेगा, अब कोई भी चाहे तो बीच पे निकल सकता है। तो पॉइंट ये था कि जो 100 है वो है इनिशियल मार्जिन। कौन सा मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, इनिशियल। और जो 75 है वो क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन। 75 है मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है ना। ओके, वो अपने सपोर्टिंग राइट अप नीचे लिख लेंगे, अभी आप यही कॉपी करो। पॉइंट नंबर 6 लिख दो, फ्यूचर्स। पॉइंट नंबर 6 फ्यूचर्स, फ्यूचर्स और लॉजिकली कॉपी करना। पहले ए और बी के बीच में पॉइंट नंबर 1 दिखाओ, ए और बी के बीच में सौदा हुआ, ए फ्यूचर्स बाई किया FU प्लस, बी फ्यूचर सेल किया FU माइनस, दोनों अपने लैपटॉप पे बैठ के, ठीक है ना। पर जैसे ही सौदा हुआ वैसे ही बीच में कौन आ गया,
क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग हाउस को बीच में ले आओ, और मैंने इसको काट दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियरिंग हाउस बोल रहा है भाई तुम लोग दोनों के बीच में नहीं हुआ है, ओके। ए का क्लियरिंग हाउस से हुआ है, बी का क्लियरिंग हाउस से हुआ है, तो मैंने क्लियरिंग हाउस पे लेफ्ट साइड में एफ यू माइनस कर दिया और राइट साइड में एफ यू प्लस कर दिया। प्राइस लिख दो, F0 800, F1 810, F2 830, F0 800, F1 810, F2 830। ये जो 100 है वो लिख दो, और इनिशियल मार्जिन, राइट द फुल वर्ड, आई डोंट हैव अ स्पेस ओवर हियर, इनिशियल मार्जिन, ओके, दोनों डिपॉजिट किए, इनिशियल मार्जिन, दाम 810 हो गया, ए को फायदा तो 10 रुपीज ऐड, बी में लेस, तो ए का बन गया 110, बी का बन गया 90, दाम फिर से बढ़ गया, ए के फेवर में 830, तो ए में 20 ऐड हुआ, बी में 20 लेस, जी ये जो 70 हुआ है, ये जो 70 हुआ है उस 70 पे स्टार दिए, ठीक है। एक बार 30 ऐड कर दो, सॉरी 30 जो ऐड करेगा उसको ऐसे ऐड करना, प्लस वेरिएशन मार्जिन, क्या लिखते हैं, वेरिएशन मार्जिन, जितना पैसा लाना पड़ता है उसको बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन, 30, नीचे स्टार देके लिख दो, नीचे स्टार देके, देयर इज अ मिनिमम मार्जिन, देखो देयर इज अ मिनिमम मार्जिन, देयर इज अ मिनिमम मार्जिन कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन, there is a minimum margin called maintenance margin, there is a minimum margin called maintenance margin below which, there is a minimum margin called maintenance margin below which the margin balance should not fall, there is a minimum margin called maintenance margin below which the margin balance should not fall, below which the margin balance should not fall, full stop। If margin balance falls below maintenance, 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 falls below maintenance, comma, there is a margin call on the trader, there is a margin call on the trader, ओके उसको फोन किया जाता है, देयर इज अ मार्जिन कॉल ऑन द ट्रेडर एंड ही हैज टू ब्रिंग वेरिएशन मार्जिन, and he has to bring variation margin, he has to bring variation margin in order to make the margin balance back to initial, he has to bring variation margin in order to make the margin balance back to initial. He has to bring variation margin in order to make the margin balance back to initial. Back to initial. Full stop. ठीक है, इससे मार्जिन का आइडिया हो गया, मैं बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स टोटली गॉट इनटू यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एस्पेक्ट्स, बट एटलीस्ट मार्जिन जमा करते हैं एडलेस होता है और वेरिएशन मार्जिन होता है, उसका आइडिया हो गया. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 7, कॉल ऑप्शन. लेफ्ट साइड में लॉन्ग कॉल C+, यहां पे शॉर्ट कॉल C-. फर्स्ट बुलेट अपने हिंदी में लिख रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट हेल्प्स. आई हैव सीन लॉन्ग कॉल C+ में ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा. लिख दो, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा
कॉमा नीचे जाने से लैप्स, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, कॉमा नीचे जाने से लैप्स, नीचे जाने से लैप्स। सी माइनस का हिंदी बोलना तो आई टोल्ड यू कॉल में ऊपर का बात करना, नीचे का बात मत करना। हाँ, तो सी माइनस का हिंदी ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, नीचे जाने से लैप्स। है तो कॉल ऊपर के लिए ही, तो सी माइनस में ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, कॉमा नीचे जाने से लैप्स, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, नीचे जाने से लैप्स। सी प्लस के नीचे सेकेंड बुलेट, पेज इनिशियल प्रीमियम, पेज इनिशियल प्रीमियम यू कैन राइट ₹25 बिकॉज यही डिस्कशन हुआ था, तो आपको ध्यान आ जाएगा। पेज इनिशियल प्रीमियम और वो रिसीव्स इनिशियल प्रीमियम, सी माइनस वाला रिसीव्स इनिशियल प्रीमियम, रिसीव्स इनिशियल प्रीमियम। सी प्लस वाले में थर्ड बुलेट बुलिश, जो आदमी सी प्लस किया वो पक्का बुलिश है। सी माइनस वाला नॉन बुलिश, बेरिश इज ऑल्सो ओके बट नॉन बुलिश लाइक टेक्निकल एकदम परफेक्ट, ठीक है, नॉन बुलिश। सी प्लस वाला लेफ्ट साइड में एक्सपेक्ट्स हाई वॉलेटिलिटी, याद है तूफान आ जाए, एक्सपेक्ट्स हाई वॉलेटिलिटी, एक्सपेक्ट्स हाई वॉलेटिलिटी, और वो वाला एक्सपेक्ट्स लो वॉलेटिलिटी, एक्सपेक्ट्स लो वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब वो टफ लैंग्वेज दिखा रहा हूं, वही लेफ्ट साइड में देखना, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट बट, उसी में कंटिन्यूड है, अभी राइट साइड मत आना, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट बट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट। ये पूरा आप लेफ्ट में लिखे हो सी प्लस के अंदर, सर कमती चांस है कि ये 500-700 कमा लेगा बिकॉज दाम थोड़ी बढ़ता है 500-700, और हाई चांस है कि 10-20-25 रुपया लूज करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट। ये सेंटेंस समझ गया ना, परफेक्ट। अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया तो बाद में कि किस सेंस में बोल रहे थे। और सी माइनस वाले में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ बिग अमाउंट, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ बिग अमाउंट but high probability of winning a small amount, high probability of winning a small amount, high probability of winning a small amount, high probability of winning a small amount। कमा तो केवल 25 सकता है, वो जो 25 आया उससे ऊपर तो कमा ही नहीं सकता जो सी माइनस किया। डिफिकल्ट लैंग्वेज फिर से सी प्लस में, पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, सी प्लस में पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, सी माइनस में पे ऑफ कैन नॉट बी पॉजिटिव, पे ऑफ कैन नॉट बी पॉजिटिव। कौन समझाएगा? पे ऑफ वर्ड याद करना, पे ऑफ वर्ड याद करना पड़ेगा तुम लोगों को पहले, तब बता पाओगे। क्या बोलो? जा नहीं सकता है। जो लॉटरी का टिकट बाई करता है, क्या उसके पास से पैसा बाद में जा सकता है? तुम लॉटरी का टिकट ही सोचो ना, खरीदा, बाद में क्या होगा? नहीं उठेगा टिकट, पैसा देना पड़ेगा तुमको उस कंपनी को, उस समय हो सकता है ऐसा। तो सी प्लस वाले का पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, बाद में वर्स्ट टू वर्स्ट इज व्हाट? जीरो, या तो आएगा या जीरो, भाई जा नहीं सकता है। और सी माइनस वाले का पे ऑफ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बाद में आ नहीं सकता उसका, लॉटरी उठा तो उसको देना पड़ेगा या जीरो। अंडरस्टूड? ठीक है, नीचे नोट लिख देना, पे ऑफ रेफर्स टू, पे ऑफ रेफर्स टू कैश फ्लो ऑन मैच्योरिटी,
पे ऑफ रेफर्स टू कैश फ्लो ऑन मेच्योरिटी, कैश फ्लो ऑन मेच्योरिटी, उस दिन का बात हो रहा है। 6 महीने बाद क्या होगा सब बात बोलिए, पहले का 25 रुपये का बात नहीं हो रहा है। कैश फ्लो ऑन मेच्योरिटी सिंपल है, कोई वो वापस समझाने बोला मोनोटोनस हो गया होगा। तुमने शेयर बाई किया, छोड़ो कॉल छोड़ते, शेयर बाई किया 500 पे, कब? आज। 6 महीने बाद शेयर बेचा 700 पे, स्टोरी खत्म। शेयर बाई किया 500 पे आज, 6 महीने बाद शेयर बेचा 700 पे, व्हाट्स द पे ऑफ? 700। व्हाट्स द प्रॉफिट? 200। वही बोलना चाह रहे। पे ऑफ माने उधर का बात कर, शुरू का बात मत कर, ठीक है? तो जो कॉल बाई किया है या पुट बाई किया, लॉटरी का टिकट बाई किया है, उसका बाद में या तो लैप्स होगा जीरो, या एक्सरसाइज होगा, पैसा आएगा, तो पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव ना। हाउ कैन द पे ऑफ बी नेगेटिव? प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना? किसका लैप्स हो गया, 25 रुपया गया, मैं तो पे ऑफ का बात कर रहा हूँ, सही है? या प्रॉफिट इज पे ऑफ -25, ठीक है ना? प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है पर पे ऑफ नेगेटिव नहीं हो सकता बायर का, ठीक है? तो एक सेकंड, क्या बोले? डाइवर्ट करा, पहले तो ये वाला बात हो गया अपना। अब वो बोल रहा है फ्यूचर्स का फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा कि पे ऑफ क्या होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? पहला बात है फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में अपने एक बार मार्जिन इग्नोर कर देते हैं। जब पे ऑफ का बात करते हैं ना, तो मार्जिन अगर है भी तो इग्नोर कर दो। तो फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में प्रॉफिट और पे ऑफ सेम होता है। आई एम रिपीटिंग, फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में प्रॉफिट और पे ऑफ क्या होता है? सेम। बिकॉज तुमने 800 बेट लगाया था, 820 हो गया, 20 मिलेगा, 20 ही तो मिला, शुरू में दिया थोड़ी था। तो फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में पे ऑफ एंड प्रॉफिट आर व्हाट? सेम। ऑफ कोर्स यू कैन स्टॉप मी बिकॉज यू मे से इट्स अ मार्जिन दिए थे, बट मार्जिन इग्नोर करते हुए बोला जाता है, ठीक है ना? तो फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में पे ऑफ एंड प्रॉफिट इज व्हाट? सेम। ऑप्शंस में प्रॉफिट एंड पे ऑफ आर व्हाट? डिफरेंट। बिकॉज वो अलग चीज़ बता रहा हूँ एक एक करके। तो पहला चीज़ मैंने ये क्लियर कर दिया कि फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर्स में पे ऑफ होता है और प्रॉफिट सेम होता है। ऑप्शन में पे ऑफ अलग होता है पर प्रॉफिट होता है पे ऑफ और शुरू का प्रीमियम को मिला के। सेकेंड, तुम बात करें फिजिकल का फ्यूचर्स में, चाहे फ्यूचर्स हो या फॉरवर्ड हो, फिजिकल सेटलमेंट का मतलब हुआ उस दिन एक्चुअली पैसा दे के कमोडिटी लेंगे, फिजिकल का मतलब। और क्या बोलते हैं कैश सेटलमेंट का मतलब कुछ मतलब नहीं है वो सबसे, कोई बाइंग सेलिंग नहीं होगा, डिफरेंस सेटल होगा, ठीक है? जो मतलब था ऊपर फिजिकल और कैश का तो वही मतलब है जो लिखे थे, ठीक है ना? ओके, पॉइंट नंबर 8। चलो ट्राई करो अपने आप से, पुट ऑप्शन का कॉल ऑप्शन जैसा नोट्स। पॉइंट नंबर 8 में पुट ऑप्शन का नोट्स खुद से तैयार करो। जहां तुमको लगे तुमको डर लग रहा है वहां रुक जाना। पुट ऑप्शन का नोट्स एकदम कॉल ऑप्शन के जैसा, लेफ्ट साइड में P+, राइट साइड में P-। ध्यान रखना ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से ठीक उल्टा होगा, बहुत सारा पॉइंट सेम टू सेम कॉपी होगा लेफ्ट में। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज पुट ऑप्शन भी लॉटरी का टिकट है। वो अलग बात है कि लॉटरी का टिकट नीचे जाने से उठता है, नहीं नॉर्मल। एक मिनट, पुट ऑप्शन एक लॉटरी का टिकट है, जो बाई किया P+, जो सेल किया P-। नॉर्मल है। लॉन्ग पुट P+, शॉर्ट पुट P-। लॉन्ग पुट P+, शॉर्ट पुट P-। एक सेकेंड इंटरप्ट कर रहा हूं। अब दो जन, दो स्टूडेंट जो एक चीज पे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मतलब एकदम जेन्युइन चीज है, जो मैं भी होता वहां बैठा रहता। तो पहले ये स्टूडेंट हुई थी यहाँ पे, अब ये हुआ। इसके मन में आ रहा है सर शॉर्ट पुट P+ होना चाहिए, ऐसा कुछ। माने पुट में लॉन्ग शॉर्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। यू ऑल्सो बिकेम कंफ्यूज्ड बिकॉज इनके मन में क्या चल रहा है, कर लिया सिर्फ। इनके मन में क्या चल रहा है सुनना। ये लोग वैसे सोच रहे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग द थॉट एंड द थॉट इज नेसेसरी फॉर यू ऑल्सो। शेयर गिरने से फायदा हो रहा है, शेयर गिरने से, P+ पे शेयर गिरने से फायदा हो रहा है ना। तुमने P+ किया तो शेयर गिरेगा तो फायदा हो रहा है, तो शेयर पे तो बेरिश शॉर्ट ऑफ हो गया। मैंने P+ किया तो शेयर गिरने से फायदा हो रहा है, तो शेयर पे तो बेरिश हो गया, तो फीलिंग क्या आ रहा है, शॉर्ट का फीलिंग आ रहा है, शॉर्ट का। यू अंडरस्टैंडिंग। इससे एक पर्टिकुलर MCQ आता है एग्जाम में, क्या तुमको बोलेगा अगर आपने P+ किया P+, तो आप पुट में लॉन्गों की शॉर्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, आप स्टॉक में लॉन्गों की शॉर्ट हो। अगर तुमने P+ किया तो पुट में तुम क्या है, अरे पुट तो बाई किया है लॉन्ग, बट इनडायरेक्टली स्टॉक में क्या है, शॉर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिड यू गेट द पॉइंट? ये MCQ लिए काम का पॉइंट है कि बोलेगा P+ एक आदमी ने किया
तो बताओ उसका पोजीशन क्या है? पुट में लॉन्ग है, बाई किया है हक, पर स्टॉक में तो शॉर्ट हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ 2 जन इंटरप्ट किए तो मेरे को अच्छा मौका मिला शेयर करने का, वरना मैं बोलता ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहां पे हम लोग तो लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट लिख रहे हैं ना, पुट में लिख रहे हैं, तो P प्लस P माइनस ही होगा। चलो नोट्स कंटिन्यूड। लेफ्ट साइड में लॉन्ग पुट P प्लस, राइट साइड में शॉर्ट पुट P माइनस। ऊपर देखते हुए बुलेट्स फिलअप करना, जो कॉल था, कॉल का जो बुलेट्स था उसको समझते हुए। पहला तो शायद हिंदी लैंग्वेज था क्या? हाँ, तो पहला हिंदी लैंग्वेज है, और पुट पे नीचे का लैंग्वेज लिखेगा तुम, ठीक है? नीचे जाने से, द टोन विल भी नीचे जाने से। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट आपने लिख लिया होगा। लेफ्ट साइड में नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, लॉटरी उड़ गया, ऊपर जाने से लैप्स। राइट साइड में नीचे जाने से डिफरेंस देना पड़ेगा, माने जाएगा, ऊपर जाने से लैप्स। ठीक है, फर्स्ट बुलेट सही है। देखो काम तो यही आएगा, ठीक है, बाकी सब टर्मिनोलॉजी है। सेकेंड बुलेट ट्राई। मेरे को याद नहीं है क्या था सेकेंड बुलेट। और पेज, हाँ ऑब्वियस है, पेज इनिशियल प्रीमियम, रिसीव्स इनिशियल प्रीमियम, है ना? जो लॉटरी का टिकट खरीदा उसको पैसा देना पड़ेगा, तो पेज इनिशियल प्रीमियम लेफ्ट साइड में, रिसीव्स इनिशियल प्रीमियम राइट साइड में। थर्ड वाला जाहिर है P प्लस वाला बेयरिश है, ये नॉन बेयरिश, ठीक है, बेयरिश नॉन बेयरिश। फोर्थ बुलेट एक्सपेक्ट हाई वॉलेटिलिटी, एकदम जो भी ऑप्शन बाई कर रहा है वो चाहेगा वॉलेटिलिटी जोर का हो, जोर का मूवमेंट हो। ठीक है, फिफ्थ बुलेट क्या? सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट। इनफैक्ट आप लोग इतने बढ़िया समझ रहे हो तो लेट मी शेयर। एक मिनट पूछता हूँ, क्या पता कोई पकड़ पाए। C प्लस में का लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, P प्लस में भी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, बट सपोज एक ये वाला ह्यूज है और एक ये वाला ह्यूज है। आई एम ट्राइंग टू से, एक छोटा सा ह्यूज है, एक बड़ा सा ह्यूज है, कौन सा बड़ा वाला ह्यूज है? कॉल में कि पुट में? थिंक, सोच के आराम से। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, ये दोनों में ट्रू है, कॉल के लिए पुट के लिए भी, बट द डिग्री ऑफ ह्यूज इज डिफरेंट। मतलब एक में बहुत बड़ा कमा सकता है, दूसरे में भी ह्यूज है बट उतना बड़ा नहीं है। कॉल में बड़ा वाला ह्यूज है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। शेयर का ऊपर जाने से ना, ऊपर शेयर कहाँ जा सकता है? स्काई। नीचे शेयर कहाँ जा सकता है? 0। 800 से शेयर का दाम गिरेगा, गिरा दो, कितना गिरेगा? 0 ना। वैसे तो ह्यूज ही है, ठीक है ना, बट कोई मैथ्स के पीछे पड़ जाए तो दैट वे, ठीक है ना। खैर अभी लिखना मत उसका कुछ, वो अपने आप देखेंगे जब उस समय करेंगे। योर लैंग्वेज इज करेक्ट, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट बट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हो गया ना, ये लास्ट बुलेट था ना, ओ पे ऑफ, उसका भी सेम है। जो P प्लस किया, पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो एक्साइज होगा पैसा आएगा या लैप्स होगा 0।
Okay. Now let us revert back to the 2 pages that we had left initially. Return concepts में जो रिटर्न कॉन्सेप्ट था उसमें जा रहे हैं. और उसके अंदर सिंस सेम टू सेम एग्जाम्पल दूंगा तो मोनोटनस लगेगा. मोनोटनस इसलिए दूसरा टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कम से कम बाद में रिवाइज करो तो वैल्यू एडिशन तो हो. बट वो जो गंदगी होती है ना, नंबर्स की गंदगी, वो तो होनी है. प्रॉब्लम क्या होता है, अपना ब्रेन्स आर सूटेड टू लिसन टू गुड फिगर्स. 4, 10 इज ओके. द मोमेंट वी गो टू डर्टीनेस 4.23, 235 और फिर उससे डिस्कशन होते जा रहा है 1.04, 23, 235. तो इट इज़ नॉट दैट आई एम नॉट टीचिंग वेल, बट इट हैपन्स दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ लिसनिंग टू सच बैड फिगर्स. ठीक है, जनरली इन द एग्जाम वी डोंट हैव बैड फिगर्स, बट कहीं कहीं से 2% ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन में गंदे फिगर्स आएंगे ना, क्या कर सकते हो. ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है. तो एक सेकेंड फिगर लेते हैं. सुना क्या, 2 बार करते हैं. एक बार वर्बली, यानी आप लोग कैलकुलेटर में बोल रहे हो, और दूसरे बार फिर लिख के, तो 2 बार मौका मिल जाए. ठीक है, बट बिलीव मी, जो वर्बली समझ में आता है वो लिखते समय नहीं है. द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग दिस वे. सो लिसन, देयर इज अ इन कॉल्ड ट्रेजरी बिल. एक ट्रेजरी बिल होता है. ट्रेजरी माने गवर्नमेंट का है, और ट्रेजरी बिल माने शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म. वो ट्रेजरी बिल का प्राइस है 98.4 प्राइस. उसका फेस वैल्यू है 100 एंड इट्स अ 80-day ट्रेजरी बिल. यानी फिगर्स बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले हैं. ठीक है, पहले से ही अपने कैलकुलेटर को 6 डेसिमल में कर दे प्लीज़. कैलकुलेटर को 6 डेसिमल में कर दो. याद होगा सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC. सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC. तो इन दैट केस टेल मी, आज डैश देने से डैश दिन बाद डैश मिलने वाला है. आज 98.4 देने से 80 डेज बाद 100 मिलने वाला है. ये समझ में आ रहा है. तो व्हाट आर यू गोइंग टू अर्न? 1.6 बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच? 98.4. So your holding period yield, 80 days का yield is 1.6 divide by 98.4 into 100. है ना, 1.6 कमा रहा है, कितना लगा के? 98.4. 1.6 divide by 98.4 into 100. I hope ये तो ओके है. ठीक है, ये फिगर्स गंदा आएगा, क्या आ रहा है? 1.6260%. 1.6260% आ रहा है. ठीक है, आप लोग मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज अभी अपना वर्बल चल रहा है. ये आया अप्रॉक्स में 1.6260% का नाम था लास्ट क्लास HPY. यील्ड माने रिटर्न, होल्डिंग पीरियड माने सर 80 डेज का. व्हाट डिड यू अर्न? 1.6 बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच? 98.4. आई डोंट थिंक यू हैव अ कंप्लेन इन दिस होल्डिंग पीरियड यील्ड. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट yields are all stated per annum. The world runs on the basis of per annum. इसको एनुअलाइज करना पड़ेगा. जैसे ही मैं बोला एनुअलाइज करना पड़ेगा, 80 डेज चल रहा था, तो 2 चीज़ का फीलिंग मन में आया. नंबर 1, 360 के हिसाब से कि 365 के हिसाब से? एक्यूरेट कौन सा है? 360. राउंड फिगर कौन सा है? 360. तो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो लोग सिंप्लिसिटी को लव करते हैं, दे विल डू 360. एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो क्यूरेसी के माउंटेन में, दे विल डू 365. और सबके लिए यील्ड है. उसके बाद सर अगर 80 डेज में 1.626% अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वापस 80 डेज में ब्याज पे ब्याज, वापस 80 डेज में ब्याज पे ब्याज, ऐसे करके तो इफेक्टिवली वैसे निकालें, या सीधा ये कि 1.626 इंटू 360/80 होता ना, 80 डेज का इतना, तो बता 360 डेज का कितना, इंटू करके निकाले कि फैक्टर करके निकाले.
कल क्लास के आदमी को लगा कि फैक्टर कोई समझना नहीं है। फैक्टर इज सिंपल, 100 रुपये पे अगर आप 4% अर्न करते हो तो 104 होता है ना। 100 रुपये पे 4% 104, वैसे ही 1 रुपये पे 4% इज व्हाट 1.04, ये जो 1 प्लस आर, ठीक है ना। तो 1 रुपये पे अगर अपने 1.626% अर्न करते हैं, इट बिकम्स 1.01626, ये दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 80 डेज। तो आफ्टर अनदर 80 डेज इट इज व्हाट स्क्वायर, आफ्टर अनदर 80 डेज इट्स व्हाट क्यूब। So the point is, how many 80 days are there in a year? There are 365 by 80 days in a year. It is a bad figure. I am admitting 365 by 80 बहुत गंदा है, पर होने तो गंदा है तो है, मैथ तो मैथ सी। 365 by 80, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, this is the future value of 1 rupee after 1 year, considering interest पे interest, considering interest पे interest, ठीक है। तो एंड रिमूव 1 फ्रॉम इट एंड ऑफ कोर्स इनटू 100। इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट का जो बात करें इससे होता ना, नहीं सर ऐसे करते तो और एक्यूरेट होता, बता दिए कैसे करते। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एनुअल यील्ड। 365 दिन लिए, ब्याज पे ब्याज लिए, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। और सबसे सिंपल क्या होता, 1.626 इंटू 360 डिवाइड बाय व्हाट 80, है ना, इंटू किए 80 दिन का इतना, 360 दिन का कितना, समझ गए। तो ये जो इंटू करते हैं दैट्स MMY, व्हाट इज दैट MMY। और ये जो पावर करते हैं दैट इज व्हाट EAY, ठीक है। अजीब कौन सा था लास्ट वाला, अजीब BEY, क्या बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, वो सूट नहीं करता है। एज अ स्टूडेंट आई आल्सो नेवर लाइक्ड इट इनिशियली, क्योंकि जबरदस्ती 6 महीने में जाके डबल, उधर जबरदस्ती वाला बात हो गया, नहीं 6 महीने में जाओ फिर वहां से डबल करो। तो उसका रीजन मैंने दिया कि ये जो टी बिल तुमने बाई किया है बाजार में, बॉन्ड से जो 6-6 महीने में कूपन देते हैं, तुमको अपना परफॉर्मेंस उन सब से कंपेयर करना है। तो वो लोग सब तुम्हारे सामने थोड़ी झुकेंगे, तुम्ही को झुकना पड़ेगा, तो उनके स्टाइल में निकालना पड़ेगा। वो लोग का स्टाइल क्या है, 6 मंथ का डबल। तो 6 मंथ पे आने के लिए देखो 80 डेज से भी 6 मंथ पे जा सकते हैं, बट गंदगी होगा, बिकॉज 182.5 डेज होता है 6 मंथ में। 6 मंथ पे कितना दिन होता है 182.5 डेज। अब ये कौन गंदगी में जाएगा, ऑलरेडी सहन नहीं हो रहा है। तो इसलिए 6 मंथ में आने के लिए मेरा हेल्प करता है कि EAY से निकाल लो। किससे, EAY तो एनुअल आ गया, उसी का फैक्टर बना के पावर हाफ करते हैं। EAY का फैक्टर बना के पावर हाफ करेंगे तो 6 महीने में आ गया, वहां से करके इंटू 2 कर देंगे। तो आई टॉट दैट यस्टरडे, ठीक है। तो एंड यस्टरडे के मुकाबले दीज फिगर्स आर मोर बैड, एंड द रीजन व्हाई आई टुक दीज फिगर्स टुडे, बिकॉज yesterday in the heaviness of the stuff I did not communicate one particular yield। मैंने 4 बताया, होता है 5। 4 कौन सा, एक तो HPY, और कौन सा MMY, एक EAY और एक BEY, पर एक और होता है। और वो जो है ना, वो ग्रेविटी का हाइट से होता है ना, कि शर्म नहीं है तुम इतने नीचे गिर गया है क्या, ठीक है ना। ये जो शर्म नहीं है इतने नीचे गिर गया है, यूज्ड टू हैपन इन द मेडिवल पीरियड जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता था। तो इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, तब भी गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट पहले आई, कैलकुलेटर पहले आया, गवर्नमेंट, ओके। तो ऑब्वियसली देयर वर पीरियड्स व्हेन द गवर्नमेंट वाज देयर, कैलकुलेटर वाज नॉट देयर, तो गवर्नमेंट वहाँ 98.4 का इशू किया, 100 मिलेगा, 1.6 अर्न करेंगे। अब 1.6 को परसेंटेज में बोलना है, किस पे, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 98.4 से वर्बल डिवाइड कैसे करें, इतना तो कैट का ब्रेन सबका है नहीं ना। 1.6 पे 98.4, तो बोले चल 100 से डिवाइड कर दे, क्या लगता है 1.6 को 100 से डिवाइड कर देना, राउंड फिगर है, तो क्या हो गया 1.6%। मजा, खुश। यानी यू आर डिवाइडिंग बाय रॉन्ग थिंग, यू आर डिवाइडिंग बाय फेस वैल्यू, डिवाइडिंग बाय फेस वैल्यू, नॉट बाय द प्राइस। आई नो इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग, बट इट्स डन फॉर कन्वीनियंस, यू डिवाइड बाय द फेस वैल्यू। तो 1.6 बाय 100 इंटू 100 इज 1.6%। और जो आदमी ये किया उसको बोलेंगे चल एनुअलाइज कर, और इस बार अगर वो बोला 365 डेज तो थप्पड़ ही खाएगा, बिकॉज उसका तो लायक नहीं औकात ना। वो जब 100 से डिवाइड किया तो अपना औकात दिखा दिया, औकात में ही रहो। फैक्टर करेगा कि इंटू 365 क्या 360 बाई 80, यानी फॉर्मूला समझे क्या, फॉर्मूला बिकम्स, अब मैं ये सारे चीज़ को फॉर्मूला वाइज लिखो, एक मिनट, आप लोग कॉपी नहीं करना है अभी। F माइनस पी डिवाइडेड बाई एफ, दिस इज हाइट्स, डिवाइड बाई क्या होना चाहिए P, और जो ये हाइट्स कर दिया वो इंटू ही करने लायक है, और इंटू क्या करने लायक है 360 डिवाइड बाय व्हाट n, यू अंडरस्टूड। तो आई टेंड नॉट टू फॉरगेट दिस एवर बिकॉज ऑफ द वे इन विच आई हैव इनकलकेटेड इट, ठीक है ना, कि भाई ये इतना चीप है
दैट वे। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट यील्ड। व्हाट इज इट कॉल्ड? डिस्काउंट यील्ड। बिकॉज हमने शॉपिंग करने जाते हैं और सपोज 1000 का कोई गारमेंट है और उस पर 20% डिस्काउंट लिखा रहता है, तो 20% तो 1000 पे ही होता है ऑन द फेस वैल्यू। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट यील्ड। इट्स नॉट 800 का वो लोग 25% लिखता है, वो तो नहीं लिखता है, बिकॉज रिटेल आदमी समझेगा कैसे, और रिटेल आदमी तो मासूम है ना, वो तो 1000 का ही 20% समझेगा। वहाँ लिखा रहेगा 25% इफेक्टिव यील्ड। सोचो गारमेंट में तो क्या हाल होगा, ठीक है। सच में ऐसा होने लग जाए तो 1000 का गारमेंट लिखा हुआ है और लिखा हुआ 25%, बट रिमेंबर इट्स नॉट अ नॉर्मल डिस्काउंट, इट्स इफेक्टिव यील्ड। हैवंट यू डन CFA? ठीक है। सो ऑब्वियसली डिस्काउंट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये डिस्काउंट यील्ड है, और इसको अगर P से डिवाइड कर दें, थोड़ा सा इज्जत बचा, क्या आया ये? MMY। क्या आया? MMY। पर इसमें से एनुअलाइज करे ही नहीं, ये किए क्या आया? HPY। HPY। और इस HPY का फैक्टर बना के साल में भेज दिए, फैक्टर बना के साल में भेज दिए EAY। फैक्टर बना के 365 डेज से साल में भेज दिए EAY, और साल से फिर से 6 महीने में आके नौटंकी करके इंटू 2 किए। व्हाट इज दैट? BEY। BEY। I'm just saying this way to increase retention, ठीक है। तो because it is the discussion that increases the retention, ठीक है। So that's the sum। कल वाला सम easier था, स्टॉक था वहाँ पे, और स्टॉक में ना वो जो फर्स्ट वाला था कौन सा? F माइनस पी डिवाइड बाय व्हाट? F अलाउड नहीं है स्टॉक में, बिकॉज ये टेबल क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। स्टॉक में कोई फेस वैल्यू ऐसे नहीं होता ना, तो स्टॉक में डिस्काउंट यील्ड यूज ही नहीं होता, 4 ही यूज होता है। और अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 98.2 बाई करेंगे 100 मिलेगा, उस पर 5 यूज होता है। सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ यील्ड कौन सा है? डिस्काउंट यील्ड, ठीक है। तो लिख दो प्लीज। कंसिडर, एग्जाम्पल है, जहां पे स्पेस छोड़े थे वहां पे एग्जाम्पल। कंसिडर एन 80-day, कंसिडर एन 80-day ट्रेजरी बिल, 80-day treasury bill, 80-day treasury bill of 80-day treasury bill of face value 100, trading at 98.4, trading at 98.4, full stop. Calculate all types of yield, calculate all types of yield. Number 1, it's called bank discount yield. Bank discount yield. तो आपको डिस्काउंट वर्ड से याद आएगा कि ये परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू है। इसका फॉर्मूला क्या है? F माइनस P डिवाइड बाय F इंटू 100 इंटू 360 बाय N, ठीक है। For thought, I want to mark 3 things. There are 3 cheapness over here. Okay, divide F से हुआ है, इंटू से साल में जा रहा है, और 360 दिन यूज। Okay, so number 2, holding period yield. Holding period yield. तो पहला बात तो ऐसा, इसमें एनुअलाइज नहीं करना है, तो होल्डिंग पीरियड का है ना, और ये डिस्काउंट यील्ड नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा? F माइनस पी डिवाइड बाय P इंटू 100, F माइनस पी डिवाइड बाय P इंटू 100। ओ सॉरी, अपने फॉर्मूला पुट नहीं किया ना, मैं भूल गया, यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ये क्या आया था? 100 माइनस 98.4 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 360 बाय 80। क्या आंसर आ रहा है ऊपर? सिक्स 6.4%, 6.4%,
हाँ पर एनम, और इफ यू वो लिखते नहीं है कोई इसलिए मैंने लिखा रहा हूँ 6.4% इज ऑब्वियसली पर एनम एंड इट्स कंपाउंडेड एवरी 80 days, बट नोबडी राइट्स दैट, डोंट राइट दैट. जब भी इंटू करके आया तो इट्स कंपाउंडेड एवरी 80 days. फैक्टर करके आता क्या आ रहा है? ओके 7.2 आ रहा है, सॉरी 7.2% per annum. 7.2% per annum. Next ये F minus P by P into 100. तो it's 100 minus 98.4 divide by 98.4 into 100. 1.626%. Tell me, is there any loophole in it? ऊपर में जो 3 लूप होल निकाले थे सर्कल करके, इसमें कुछ भी लूप होल है? कुछ नहीं है. तो कैन आई कॉल इट इफेक्टिव यील्ड? यस, बट फॉर द ईयर या फॉर 80 days? 80 days. दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव. इट इज इफेक्टिव रिटर्न फॉर 80 days. ठीक है ना? 1.626% डैश फॉर 80 days. नेक्स्ट नंबर 3, मनी मार्केट यील्ड. मनी मार्केट यील्ड फॉर्मूला बोलो. F minus P डिवाइड बाय व्हाट? P इंटू 100 इंटू 360 बाय N. एक बार और एक फॉर्मूला लिख रहा हूं. ये वाला पार्ट क्या था? हाँ तो लिख दो HPY इंटू 360 बाय N. सही है ना? बिकॉज वापस से क्यों करते रहे बार बार? HPY इंटू 360 बाय N. ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? HPY आया था 1.626 इंटू 360 बाई 80. व्हाट इज इट? 7.3170%. 7.3170%. Of course, all are per annum. Next, number 4, EAY एकदम एक्यूरेट, इफेक्टिव है. तो फैक्टर बना के आएगा. फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस HPY. ये फैक्टर बन गया. और इससे साल पे जाना 365 के हिसाब से, तो पावर में क्या होगा? 365 बाई N. ऑफ कोर्स -1 द होल इनटू 100. 1 प्लस HPY टू द पावर 365 बाई N -1 द होल इनटू 100 इक्वल टू, बोलो क्या? 1.0126 आया था ना? 1.626% का फैक्टर इज 1 प्लस 0.0126. एक मिनट, कोई भी पर्सन को अगर फैक्टर बनाने में तकलीफ हो, सुन लेना, तो इन दैट केस ये सोचो, ये ये तो 1.626 है ना? आप लोग लिखना मत, मैं लिख रहा हूँ. सपोज मेरे को तकलीफ होता है तो 1.626% है, तो आप कैल्सी में 1.626 बाय 100 करोगे, बाय 100, और उसके बाद +1, ये आ जाएगा. जो रिटर्न है R बाई 100. ऐसे बचपन में तो ऐसे ही दिखाते थे अपने को, क्या? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100. याद है? तो वो बचपन कभी तो छोड़ना पड़ेगा. हम लोग क्या लिखा रहे हैं? 1 प्लस R पावर, बिकॉज R को डेसिमल में ले रहे हैं. ठीक है ना? ओके, तो 1.01626 टू द पावर 365 बाई 80 -1 द होल इंटू व्हाट? 100. ठीक है, कैलकुलेट करो आराम से. 1.01626, उसको प्रेस करने के बाद y पावर x. पहले आप प्रेस करोगे 1.01626, फिर उसके बाद y पावर x, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे. वो दिखेगा नहीं पर खुल गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो. फिर 365 बाई 80, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इंटू 100. क्या आया? 7.6365%. 7.6365%. Last, bond equivalent yield. Bond equivalent yield. तो इसमें क्या है? जबरदस्ती EAY से 6 महीने पे जाओ, और 6 महीने में जाके रेट निकाल के वहाँ से डबल इंटू 100 करना. तो EAY का तो फैक्टर बनता है. तो 1.07
क्या था 1.076365, ये 1 रुपी का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 रुपी का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर टू द पावर हाफ, 1 रुपी का वैल्यू आफ्टर 6 मंथ, -1 इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ इंटू व्हाट 200, सही बोले, इंटू 2 इंटू 100, बिकॉज वहाँ से फिर से साल पे आना है, और इंटू 100 किए बिकॉज ऑफ परसेंटेज. Yes, tell me. 7.4960%. 7.4960%. 7.4960%. ठीक है. So let's stop over here. ठीक है, इंटायर बिल्डिंग ब्लॉक इज ओवर. बाई चांस ऐसा हुआ होगा ना कि रिकैप करने में को लगा कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट कुछ मैं भूल गया हूँ बताना, तो इन दैट केस आप लोग सब का वो जो नंबर है जिस पे व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट जाता है, मतलब इट इज़ 6244 है ना शायद, नहीं 63 तो पवन जी का है, 6244 पे व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट जाता है, तो उसमें मैं कुछ ऑडियो वाइज आई सेंड द क्लिप्स रिगार्डिंग सम रिवीजन अगर करना हुआ तो आपको ब्रॉडकास्ट पे डेफिनेटली रजिस्टर होना जरूरी है. तो 6244 वाला नंबर जो है ना उस पर व्हाट्सएप कर देना चाहिए, या तो कि प्लीज़ ऐड मी इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप, बिकॉज इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके, मोर देन एनीथिंग एल्स.